हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है ये, और मार्च के 1 से लेके 31 मार्च तक पूरा मंथली करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूडेड रहेगा। जो भी आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पहले मिस मत कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और समरी है पूरे मंथली करंट अफेयर्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है अभी गोरखपुर में। अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन सा बना है? अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य जो है वो अब हो गया है यूपी। ये मार्च के ही करंट अफेयर्स हैं, है ना। ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा बन गया है? किस देश ने अभी हाल ही में ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है? वो है चीन। ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली ट्रेन कौन सी है? ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली ट्रेन है मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, तो किसी भी खिलाड़ी का नाम दे सकते हैं मिताली की जगह, तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, इसलिए याद रखेंगे मिताली एक्सप्रेस। माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट। माउंट मेरापी ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो ये कहाँ पर है? ये है इंडोनेशिया में। सुएज नहर में कौन सा मालवाहक जहाज 1 सप्ताह तक फंसा रहा? सुएज नहर में कौन सा मालवाहक जहाज फंसा रहा? तो ये बहुत ही अभी करंट में रहा है, और इसका नाम पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, एवर गिवेन। याद रखेंगे एवर गिवेन क्या है। एवर गिवेन एक जहाज़ का नाम है जो कि अभी सुएज नहर में फंसा था पिछले 1 हफ्ते से, मार्च मंथ में। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसे मिला है? इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जो है वो मिला है महेंद्र गिरी को। पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस पार्क। पशुओं के लिए भारत का पहला है, क्योंकि इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क ये अभी खोला गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन कवर रहेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें बाकी के जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे, तो 2 वीडियो में आपका पूरा मंथली करंट अफेयर्स मार्च मंथ का कंप्लीट हो जाएगा। भारत का पहला टीवी फ्री घोषित राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा है? टीवी फ्री जिसको अभी हाल ही में घोषित किया गया है वो है लक्षद्वीप। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट मुख्य न्यायाधीश जो है वो है जस्टिस NV रमना। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। हाल ही में ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा, वहाँ पे तो उद्घाटन हुआ है, तो कहाँ पर है? ये है श्रीनगर में। एशिया का सबसे बड़ा है ना, इसलिए। ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत कौन सा बनाया गया है? ICC महिला विश्व कप 2022, इसका आधिकारिक गीत जो है वो बनाया गया है गिरी गैंग। गिरी गैंग के नाम से गीत है जिसको बनाया गया है आधिकारिक गीत। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क जो है वो बनाया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के CEO कौन बने हैं? UIDAI के नए CEO बने हैं सौरभ गर्ग। ठीक है, सौरभ गर्ग। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति कौन बने हैं? कांगो गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये बने हैं डेनिस सासो गुसेसो। सासो गुसेसो, ठीक है। कांगो से याद रखेंगे, सास गुस्सा हो गई, ठीक है, तो याद रहेगा। डेनिस सासो गुसेसो। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस खेल को शामिल किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में योगासन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से रिलेटेड हैं, कुछ पॉइंट हैं। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ये है स्वर्ण पदक जीता है
तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह का नाम याद रखेंगे। ISSF वर्ल्ड कप 2021 में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। अब 17 देखेंगे। ये पेज थोड़ा PDF बनाने में आगे पीछे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है और चर्चा में रहा है। भारत और जापान के बीच एक समझौता, सहयोग समझौता पे को मंजूरी दी गई है भारत और जापान के बीच में। तो जल संसाधन के क्षेत्र में, याद रखेंगे किस क्षेत्र में, जल संसाधन से रिलेटेड। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क किस राज्य का अभियान है। हाल ही में मार्च मंथ में मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, यह है मध्य प्रदेश सरकार का। केला महोत्सव कहाँ मनाया गया, अभी यूपी में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ SME बैंक का अवार्ड किसको मिला है, अभी हाल ही में HDFC बैंक को मिला है सर्वश्रेष्ठ SME बैंक का अवार्ड। देखो अपना राज्य अभियान संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। चित्रा नायक हाल ही में किस कंपनी की स्वतंत्र निदेशक बनाई गई हैं। चित्रा नायक इन्फोसिस की स्वतंत्र निदेशक बनाई गई हैं चित्रा नायक। नेक्स्ट, डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट हाल ही में किस संगठन से संबंधित रहा है, यूरोपीय यूनियन, ठीक है। तो इस संगठन का नाम याद रखेंगे। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन UPSC में भी पूछा जा सकता है। PSC और UPSC दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। साथ ही साथ हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल जहाज का क्या नाम है। अभी हाल ही में एक तटरक्षक बल में जहाज शामिल किया गया है, तो उसका नाम है वज्र नाम याद रखेंगे। क्या है, पूछा जा सकता है वज्र क्या है ना। तो यह एक जहाज है जिसे हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, SEAC यानी कि स्थायी वाहकीय सलाहकार समिति की स्थापना किसने की है, ये की है RBI ने, ठीक है। तो SEAC की स्थापना याद रखेंगे RBI ने की है। क्वेश्चन नंबर 26, किस भारतीय संगठन ने पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया है। फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया है इसरो ने। नेक्स्ट, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर किन भारतीयों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है। तो अब सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, ठीक है। और इस पर अभी भारतीय हैं दो, रोहतास खिलेरी और अनु यादव, इन दोनों ने वहाँ पे 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है। तो इन दोनों का नाम याद रखेंगे, पर्वतारोही, ठीक है। पूछा जा सकता है रोहतास खिलेरी और अनु यादव हाल ही में क्यों चर्चा में थे, है ना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है। तो इस एयरपोर्ट अथॉरिटी, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं संजीव कुमार। विश्व रंगमंच दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया, 27 मार्च को, ठीक है। फिच जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, फिच ने 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है, कितनी हो सकती है 2021-22 के लिए, क्या अनुमान लगाया है फिच ने। ये बढ़ाकर हो गई है 12.8%, पहले कम थी, अब 12.8% कर दी है। भारत की पहली शतरंज अकेडमी, चूँकि भारत की पहली है इसलिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली शतरंज अकेडमी जो है वो किस राज्य में बनाई गई है, उड़ीसा में।
दुनिया की पहली शिप टनल, दुनिया की पहली शिप टनल जो है वो नॉर्वे में बनाई गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। यदि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका मिस हुआ तो यकीन आपका एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में गलत होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर एक ना एक पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह ये मंथली करंट अफेयर्स है और 6 मंथ का और पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर्स के मोस्ट IMP जो 100 क्वेश्चन है, 100 200 वो मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। वो बहुत ही बिल्कुल जिसे बोल सकेंगे मक्खन होगा पूरा साल का। तो वो किसी भी एग्ज़ाम को देने के पहले उसको रिवाइज़ करके ज़रूर जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर 33 है, ICC T20 भारतीय महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान। T20 भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है जिसको अभी हाल ही में प्रथम स्थान मिला है? यह है शेफाली वर्मा। ठीक है, शेफाली वर्मा ICC T20 भारतीय महिला खिलाड़ी जो है प्रथम स्थान पर हैं T20 रैंकिंग में। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत दिल्ली को किस राज्य से जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है सिक्किम से। ठीक है, व्यास सम्मान 2020 किसको दिया गया है? व्यास सम्मान जो है वो दिया गया है प्रोफेसर शरद पगारे। शरद पगारे को व्यास सम्मान दिया गया है। केंद्र सरकार ने किस पौराणिक नदी का अध्ययन करने के लिए सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? ये किया है सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी के लिए एक समिति बनाई गई है ताकि उसका पूरा अध्ययन किया जा सके, और उसका एक समिति पहले भी बनाई गई थी लेकिन अब उसका पुनर्गठन किया गया है उस समिति का। ठीक है, इसलिए ये नदी चर्चा में है। नदी जोड़ो परियोजना के तहत केंद्रीय जल मंत्रालय ने किन नदियों के लिए समझौता किया है? ठीक है, केंद्रीय जल मंत्रालय ने अभी हाल ही में केन बेतवा नदी को जोड़ने के लिए समझौता किया है। शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा बन गया है? ये है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया गया है? हालांकि ये पहले भी करंट में रहा है बट अभी ये बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल लास्ट काम चल रहा है इसका अपने, इसे ये अभी चर्चा में है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जो कि बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन हो गए हैं। इस वीडियो में 40 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। इसके अलावा इसके और भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। इसका पार्ट 2 आएगा, उसको देखना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होते हैं तो आपको मिल सकें। और यदि आप लोग PDF डेली करंट अफेयर्स की चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर्स भी डालना स्टार्ट किया है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे। और MPPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही कंटेंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।